आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा YouTube चैनल मिस्टर स्टोरी 1 में। तांत्रिक की जादुई किताब। सुदूर एक घना जंगल था जहां इंसान का नामो निशान तक नहीं था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था जिसके चारों ओर लताओं ने जाल बिछा रखा था। कहते हैं वहां कभी एक महान तांत्रिक रहा करता था, महातांत्रिक काल भैरव। उसने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियां एक किताब में बंद कर दी थीं और वो किताब आज भी उस खंडहर में छिपी हुई थी। कहानी की शुरुआत गांव में रहने वाला एक जिज्ञासु युवक था, आरव। उसे पुरानी किताबों, रहस्यों और तंत्र मंत्र में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन उसे एक फटी पुरानी किताब की दुकान से एक नक्शा मिला जिसमें उस खंडहर तक का रास्ता बना हुआ था और नीचे लिखा था, जो पाले काल भैरव की किताब वो बन जाए खुदा के बराबर। आरव ने न सोचा न समझा। अगले ही दिन वह अपने बैग में कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रहस्य जैसे जैसे वह जंगल में अंदर घुसा वैसे वैसे अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ अपने आप हिल रहे थे, हवा में कुछ बड़बड़ाहट थी, लेकिन आरव रुका नहीं। उसने वो पुराना नक्शा देखा और आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसे वो खंडहर दिखाई दिया। दीवारें काली थीं, जैसे किसी ने आग लगाई हो। दरवाजा टूटा हुआ था और उसके ऊपर कुछ संस्कृत में खुदा हुआ था, मृत्यु का द्वार है ये, केवल वही लौटेगा जो सत्य को पहचान ले। किताब की खोज खंडहर के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही आरव ने अपना टॉर्च जलाया, दीवारों पर कई चित्र दिखाई दिए, तांत्रिकों के, यज्ञों के और बलिदानों के। वह धीरे धीरे एक तहखाने में पहुंचा जहां बीचों बीच एक पत्थर की मेज पर रखी थी वो किताब, काली भारी और चमड़े की जिल्द वाली। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज चमक हुई और उसके सामने प्रकट हुआ काल भैरव का आत्मा। काल भैरव की आत्मा और परीक्षा आत्मा गर्जी। इस किताब को छूना आसान है, लेकिन उसे चलाना केवल योग्य को आता है। बता, तू किस उद्देश्य से यहां आया है? आरव बोला, मैं शक्ति नहीं चाहता, मैं ज्ञान चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं तंत्र का रहस्य। काल भैरव मुस्कुराया, अगर तू सच्चा है तो 3 परीक्षाएं दे। हर परीक्षा तुझे अपने भीतर ले जाएगी। पहली परीक्षा, भय का सामना। अचानक आरव एक अंधेरे कमरे में पहुंचा जहां उसके बचपन का सबसे बड़ा डर, उसके पिता का भूत उसे मारने आ रहा था। लेकिन आरव ने आंखें बंद की और कहा, यह डर केवल मेरे मन का भ्रम है। दृश्य टूट गया। दूसरी परीक्षा, लालच की आग। अब उसके सामने एक सिंहासन था जहां बैठते ही उसे अपार धन, ऐश्वर्य और शक्ति का वादा था, लेकिन शर्त थी, उसे किताब वहीं छोड़नी होगी। आरव मुस्कुराया और बोला, जो ज्ञान छोड़ दे वो राजा नहीं, दास होता है। सिंहासन जल गया। तीसरी परीक्षा, सत्य की पहचान। अंत में उसके सामने उसकी ही शक्ल का दूसरा आरव आया और बोला, मैं असली हूं, तू नकली है। आरव ने शांत स्वर में कहा, जो अपने को पहचान गया उसे बाहरी पहचान की जरूरत नहीं। फिर वो दूसरा आरव गायब हो गया। ज्ञान की प्राप्ति। अब काल भैरव की आत्मा फिर प्रकट हुई और बोली, तू योग्य है, ये किताब अब तेरी है, लेकिन याद रख, इसका हर मंत्र तेरे कर्म से जुड़ा है। इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। किताब अचानक हल्की हो गई और आरव के हाथों में समा गई। समापन। आरव अब गांव लौटा, लेकिन उसने कभी किसी को वो किताब नहीं दिखाई। धीरे धीरे वह गांव के लोगों की मदद करने लगा। कभी बीमार को ठीक करता, कभी बारिश बुलाता, कभी किसी के खोए हुए को वापस लाता। लोग उसे सिद्ध कहने लगे, लेकिन आरव हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं। ये तो उस तांत्रिक की जादुई किताब है जिसने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा तंत्र है सच्चाई, साहस और सेवा। सीख तांत्रिक की किताब ने आरव को शक्ति नहीं, जिम्मेदारी दी और उसने सिखाया कि असली जादू दूसरों की मदद करने में है।